बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 4 यानी कि गेसेस का सेकेंड लेक्चर है। आज के जो टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ एंड ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। आज के लेक्चर में आप लोग सीखेंगे कि क्यों वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो सेंटीग्रेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है और एब्सोल्यूट ज़ीरो के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही। और इसके अलावा आप लोग एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में सीखेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो फर्स्ट चार्ल्स लॉ में पॉइंटर सेलेक्ट कर दो। चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है। चार्ल्स लॉ के तीन स्टेटमेंट्स हैं, दो उसमें से नॉन क्वांटिटेटिव है। तो नॉन क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नंबर 1, नॉन क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट क्या है चार्ल्स लॉ का? कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और मोल्स कांस्टेंट होंगे, जो कि मैंने स्टेटमेंट में बता दिया कि मास कांस्टेंट। सही। तो मोल कांस्टेंट, मोल इधर भी कांस्टेंट है और मोल बॉयल्स लॉ में भी कांस्टेंट है। सही। अच्छा, तो जब हम अगेन प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो इसको हम रिप्लेस करेंगे किस चीज पे? इक्वलिटी पे और कांस्टेंट पे। तो ये कांस्टेंट भी आज का जो कांस्टेंट है ये भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हर उस कांस्टेंट को कहते हैं जो प्रोपोर्शनलिटी की जगह लग जाता है। सही। और ये चार्ल्स लॉ का कांस्टेंट है और ये रेशो ऑफ क्या है? वॉल्यूम टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सही। तो इस कांस्टेंट का क्या यूनिट है? इस कांस्टेंट का जो यूनिट है, देखो वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब है। और टेम्परेचर का केल्विन इनवर्स या सेंटीग्रेड इनवर्स है। अब सही, टेम्परेचर का केल्विन और सेंटीग्रेड है, इधर इनवर्स आ जाएगा। सो चार्ल्स लॉ का जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब डीएम क्यूब इनवर्स, मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स और टीएम क्यूब केल्विन इनवर्स। सही। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? नॉन क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नंबर 2, जो कि मैथमेटिकल फॉर्म ही से आया है। क्या ये है कि रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इट इज अ कांस्टेंट। रीड कर ले, द रेशो ऑफ वॉल्यूम टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर ए मास ऑफ गैस। अजान हो रही है, ये अजान खत्म हो जाए, ठीक है? मैं थोड़ा सा पास करता हूँ इधर। ओके,
अच्छा पहली बात ये है कि हम इधर कैपिटल टी क्यों लिखते हैं, स्मॉल टी क्यों नहीं लिखते, सेंटीग्रेड वाला। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है चार्ल्स ने करवाए हैं 1787 में। फर्ज कर ले हम 5 ml क्या ले ले, गैस ले ले, किस टेम्परेचर पे, 10 डिग्री सी पे। तो रिमेंबर जब ये टेम्परेचर 10 से 20 होगा, मतलब वो एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे, सेंटीग्रेड में डबल हो गया, 10 से क्या 20 डिग्री सी। तो ये जो क्या है, ये जो 5 ml गैस है ये इधर 10 नहीं हो रहा था, 5 ml डबल ना हुआ, सेंटीग्रेड के डबल करने पे वॉल्यूम डबल ना हुआ। तो हम ये नहीं लिख सकते कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी के, सेंटीग्रेड के, क्योंकि ये तो तब लिखते हैं, ये रिलेशन तो तब लिखते हैं जब क्या हो, ये रिलेशन तब लिखते हैं जब सेंटीग्रेड के डबल करने पे, 10 से 20 करने पे ये वॉल्यूम कितना होता, 5 से 10 होता। लेकिन ये 5 से 10 नहीं होता, बल्कि 5 पॉइंट समथिंग हो जाता है, 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। थोड़ा सा इंक्रीज आता है। तो जाहिरी बात है जब टेम्परेचर के डबल होने के साथ वॉल्यूम डबल ना हुआ तो ये रिलेशन तो गलत है, क्योंकि ये रिलेशन ये बताता है कि एक के डबल होने से दूसरा क्या होगा, डबल होना चाहिए। तो ये रॉन्ग हो गया, स्मॉल टी वाला क्या हो गया, रॉन्ग। अब जब वो मजीद एक्सपेरिमेंट को हीट कर रहा था और मजीद कितना टेम्परेचर राइज किया, राइज हो, पहुंचाया नहीं, राइज किया मजीद हो, कितना राइज किया, 273 डिग्री सी मजीद इसको हीट किया। तो टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, डबल तो हो गया है एक दफा, ठीक। टोटल टेम्परेचर पहुंचेगा 20 के साथ 273 मजीद हीट कर दे 293 तक, 293 293 डिग्री सी पे ये जो वॉल्यूम था ये 5 से क्या बना, 5 से जाके 10 बना। तो ये तो डबल हो गया, लेकिन वॉल्यूम डबल हो गया, लेकिन कि कब डबल हो गया, जब हमने वॉल्यूम, जब हमने टेम्परेचर को डबल भी किया, ये रिलेशन डबल के लिए हो गया, साथ हमने कितना इंक्रीज किया, 273 डिग्री मजीद इंक्रीज किया। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम डबल होता है, वॉल्यूम गैस का डबल होता है सेंटीग्रेड में टेम्परेचर डबल करने पे, और साथ मजीद कितना इंक्रीज, 273 इंक्रीज करने पे। तो ये कब तक हम लिखेंगे कि मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी प्लस 273 के। तो इस टी प्लस 273 को आके कैपिटल टी पे रिप्लेस करते हैं, और फिर हम लिखेंगे कि ये जो कैपिटल टी है ये बराबर है स्मॉल टी के प्लस वट 273 के बराबर है, ठीक है। देखो कैपिटल टी चूंकि स्मॉल टी प्लस 273 के बराबर है, तो देखो हम इन दोनों को कैपिटल टी पे रिप्लेस कर सकते हैं, सही, कैपिटल टी पे हम रिप्लेस कर दिए। तो अब ये करेक्ट रिलेशन है, और ये जो रिलेशन था इधर जो मैंने क्रॉस लगाया है देखो, ये इनकरेक्ट रिलेशन है। ये दोनों रिलेशन करेक्ट है, ये जो मैंने लिखी नीचे ये करेक्ट रिलेशन है किस चीज के, बॉयलर के। तो ये स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड की तरफ आ जाइए, V बाई टी की तरफ। हमारे पास लेट सपोज ओरिजिनल वॉल्यूम है 30 ml और T1 कितना है, 300 केल्विन है। तो V1 बाई T1 का आंसर क्या आएगा, 30 बाई 300, और 30 बाई 300 बराबर है फर्दर 1 बाई 10 की, और 1 बाई 10 बराबर है 0.1 की। तो जब हम
केल्विन में टेम्परेचर को डबल करते हैं। केल्विन का डबल क्या है? केल्विन का डबल है 600 केल्विन। तो जब हम 300 से 600 केल्विन करते हैं, सही, तो 300 से 600 केल्विन, तो ये केल्विन में डबल हो गया। तो केल्विन में फिर क्या डबल होता है? केल्विन में हमारे पास वॉल्यूम डबल होता है फिर। तो अब हम ऊपर क्या लगाएंगे? 60, और नीचे क्या लगाएंगे? नीचे हम क्या लगाएंगे? 600। सही, केल्विन 600 है, तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है? 1/10 आ रहा है। और V1/T1 भी 10, तो इसका मतलब है V1/T1 बराबर है V2/T2 के, और ये V3/T3 के बराबर होगा, और ये सिलसिला आगे इस तरह चलता रहेगा। सही, और ये सारे कांस्टेंट के बराबर है। सही, तो ये कांस्टेंट असल में चार्ल्स लॉ का कांस्टेंट है। ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, तो फर्ज कर ले हम 0 डिग्री से हमारे पास टेम्परेचर है। तो देखो, गैसेस 0 पे वॉल्यूम 0 नहीं रखते, तो इसीलिए 0 पे कोई ना कोई वॉल्यूम रखते हैं वो। अब इस ग्राफ में इसका वॉल्यूम ये है, बिटवीन 100 एंड 150 इसका वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम 0 पे है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? V0 कहते हैं। V0। ये वॉल्यूम ज़्यादा भी हो सकता है अगर हम गैस ज़्यादा ले लें या प्रेशर कम कर दें, और ये वॉल्यूम कम भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, ये वॉल्यूम इधर भी हो सकता है कम, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम ज़्यादा मास ले लें, ठीक, तो ज़्यादा होगा, या प्रेशर लो कर दे। अगर हम कम मास ले लें, ठीक, या कम मोल्स ले ले, या प्रेशर ज्यादा कर ले, तो फिर ये नीचे वाला लाइन होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। तो देखो, ये 0 से गुजरता है, ठीक, 0 से गुजरता है, और ये स्ट्रेट लाइन कहलाते हैं। डायरेक्ट रिलेशन का जो डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक, इसका ग्राफ क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। तो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, और वाई एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर। चूंकि टेम्परेचर 0 से नीचे जा सकता है, इसीलिए ये ग्राफ नीचे से ऐसे गुजर रहा है मतलब। और जो बॉयल का ग्राफ था सिर्फ ऐसे था, क्योंकि हमारे पास प्रेशर 0 से प्रेशर नेगेटिव नहीं होता, तो इसीलिए बॉयल का ग्राफ आगे नहीं जा रहा था, और ये चार्ल्स का ग्राफ आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास 0 से नीचे जाता है। अच्छा, अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या? एब्सोल्यूट जीरो। तो चार्ल्स ने और गैलुसेक ने इंडिपेंडेंटली 1787 में एक्सपेरिमेंट करवाए थे, इंडिपेंडेंटली, अलग अलग। क्या देखा था, क्या ऑब्जर्व किया था? केयरफुली सुन ले। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि तमाम गैसेस इक्वल एक्सटेंट तक एक्सपेंड होते हैं, इक्वल एक्सटेंट तक, सेम एक्सटेंट तक एक्सपेंड होते हैं जब इक्वली हीट किया जाए। ठीक है। अच्छा, इनके एक्सपेरिमेंट से क्या शो हुआ था कि ऑल गैसेस एक्सपेंड टू सेम एक्सटेंट व्हेन दे आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर। सही। अब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ये है कि हर डिग्री राइज के लिए या फॉल के लिए, फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल in temperature, the volume of given amount of gas, राइज के लिए क्या? इंक्रीज, फॉल के लिए डिक्रीज। कितना इंक्रीज या डिक्रीज आता है? 1/273। कब हो? जब ओरिजिनल वॉल्यूम कितना हो? जब ओरिजिनल वॉल्यूम किस टेम्परेचर पे हो? 0 डिग्री सी पे हो, और प्रेशर हमारे पास क्या हो? कांस्टेंट हो। इसको अब अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अच्छा, तो दो केसेस है, एक राइज इन टेम्परेचर और एक फॉल इन टेम्परेचर। राइज के लिए नया वॉल्यूम कितना होगा? नया वॉल्यूम होगा ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी प्लस, प्लस लिखेंगे राइज के लिए, राइज इन टेम्परेचर बाय अ फैक्टर 1/273, ये वाला फैक्टर 273, एंड अगेन ओरिजिनल वॉल्यूम। सही। और इसकी
एक और फॉर्म, इसका एक और फॉर्म भी बनता है ये वाला, ये भी इसका फॉर्म बनता है। सही। अच्छा, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, वी टी क्या है, वी नॉट क्या है और टी क्या है, जो मैंने बता दिया ऑलरेडी। सो अगर हम क्या करें, अगर हम 1 डिग्री राइज ले आए, कितने डिग्री, 1 डिग्री राइज, 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, 1/273 इंक्रीज होगा। और अगर हम 2 डिग्री राइज ले आए तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा 2/273। और अगर हम 100 डिग्री राइज ले आए तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा 100/273। सही। और अगर 273 इंक्रीज ले आए तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा 273/273। इन बातों की शायद आप लोग को समझ नहीं आई होगी, तो अब आप लोग डिटेल से सुन लें। सही है। अच्छा, लेट सपोज हमारे पास इस फ्लास्क में एक गैस है, कितने ml है, 1 ml। किस टेम्परेचर पे, 0 टेम्परेचर पे। तो हम लिखते हैं वी नॉट एज 1 ml एट 0 डिग्री सी। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, कितने तक, 1 डिग्री सी किया, 1 डिग्री सी किया हमने। सही। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम में थोड़ा सा क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होंगे, वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, 1 ml है चूंकि गैस, तो 1/273, 1/273 इंक्रीज आएगा। 1/273 कितने के बराबर है, 1/273 बराबर है 0.00366 ml के बराबर है। तो पहले ही से 1 ml था, अब मजीद कितना इंक्रीज आएगा, 0.0036 आएगा। तो टोटल कितना होगा, तो अब ये वॉल्यूम जो है कितना है, ये वॉल्यूम है 1.0036, इतने ml गैस है ये। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, लेकिन चलो ये ऊपर वाला कंसिडर कर ले। सही, ये इतना इंक्रीज है। अब अगर डिक्रीज करेंगे, अगर हम 1 से वापस 0 पे चले जाए, तो जाहिर बात है 0 से 1 पे आ रहे थे, तो 1 से कितना बना था, 1.0036 बना था। तो अब वापस क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ये कितना डिक्रीज है, ये 1/273 डिक्रीज है। ठीक है, 1/273 की जगह आप लोग क्या भी लिख सकते हैं, 0.0036 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम ऐसा कर ले कि बुक का एग्जाम्पल ले ले, अगर हम वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम कितना ले ले, फर्ज कर ले 546 ml ले ले ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इधर क्या लगाएंगे, 546, इधर दोबारा 546 लगाएंगे, और जितना आप राइज टेम्परेचर में ले आएंगे वो इधर लिखेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जितना भी राइज आप लेके आते हैं वो इधर लिखना होगा। सही। तो हमने एंड में एक लिखा है कि अगर 273 राइज आ जाए तो गैस क्या होगा, डबल। ठीक है, तो देखते हैं, फर्ज कर ली 0 से राइज कितना हुआ, 273 तक, 273 डिग्री तक हमने राइज किया। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे टी में, 273। तो 273 कैंसिल होंगे, और ये वी नॉट और वी नॉट तो सेम है, वी नॉट इधर भी 546, इधर भी 546, तो 546 और 546 ये डबल होंगे। तो ये डबल हो गया, देखो 1092, कितने राइज पे, कितने राइज पे, 273 डिग्री राइज पे। तो देखो अगर हम इस फार्मूले पे फोकस कर ले, अब कोई भी वॉल्यूम हम ले ले, फर्ज कर लीजिए में 10 ले लो, फर्ज कर ले ओरिजिनल वॉल्यूम 10 हो और राइज कितना हो 273, तो ये टी इस टी के साथ कैंसिल होगा, 273 के साथ कैंसिल होगा, और ये भी क्या होगा, 10 होगा। तो देखो हमने ओरिजिनल 10 लिया, हमारे पास आंसर 20 आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये लाजमी नहीं है कि आप खामा ये फिक्स कर दें कि सिर्फ 546 डबल होगा और बाकी डबल नहीं होंगे। हर वॉल्यूम डबल होता है जब ये टी 273 के बराबर हो। कब, कितने से, 0 से। सही। अच्छा, फाल के लिए क्या है, फाल के लिए सिर्फ एक चेंज है कि नेगेटिव साइन यूज करना होगा, माइनस। सही। तो ये आप देख ले, फाल, जब फाल लेके आते हैं, कितना फाल लेके आते हैं, एब्सोल्यूट 0 को आप डिस्कस करते हैं। सही है, जब हम टेम्परेचर को 1 डिग्री फाल कर दे, 1 डिग्री फाल,
तो कितना फॉल आएगा, 1/273 फॉल आएगा। और जब हम टेम्परेचर को -273 तक ले जाते हैं, 0 से -273 पे चले गए हम, तो 273/273, ठीक। बल्कि फार्मूले पे आ जाइए, पहले फार्मूले में इसको अप्लाई करते हैं। नाउ इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज फ्रॉम 0 टू -273, तो फिर क्या होगा, एक दफा माइनस लिखना है, दो दफा नहीं लिखना है। तो हमारे पास ऊपर हम टेम्परेचर लिखेंगे टी, कितना 273, एक दफा माइनस लिख चुके हैं, तो ये 273 इस 273 के साथ कैंसिल होगा, और वी नॉट माइनस वी नॉट हमेशा जीरो आएगा, कोई भी वॉल्यूम हो। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में कितना है, 546 है, बुक के एग्जाम्पल में 546, और ये कैंसिल होंगे, माइनस कैंसिल नहीं होता, सही। 546 माइनस 546 0.0 ml। किस टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम जीरो हुआ, -273। इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। The temperature at which the volume of gas apparently looks to be zero, or the volume of gas is calculated to be zero, is called, or graphically becomes zero. That temperature is called absolute zero. Remember, absolute zero फ़ारेनहाइट स्केल में भी है, फ़ारेनहाइट में, एब्सोल्यूट जीरो सेंटीग्रेड में भी है, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन स्केल में भी है। हर स्केल में इसकी वैल्यू अलग अलग है। टेम्परेचर सेम होगा, फिजिकली टेम्परेचर सेम होगा, सिर्फ वैल्यू इधर चेंज होगी। लेकिन अगर हम ऐसा कह दें कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर सिर्फ केल्विन टेम्परेचर को कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो हर एक पे ले सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर सिर्फ वो केल्विन टेम्परेचर को कहते हैं, सही। अब ये बुक का डायग्राम है, बुक का जो है टेबल है, देखो स्टार्ट इधर से लेना है, इधर से स्टार्ट लेना है, 0 डिग्री सी से स्टार्ट लेना है। कितना वॉल्यूम था, 546, 546, सही। और टेम्परेचर को कितना राइज करते हैं, देखो अगर हम ऐसा कर ले कि स्मॉल टी ले लिए, स्मॉल टी है ना, ये केल्विन का टेम्परेचर है, फर्क सिर्फ इतना, ये केल्विन का है। 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी कितने केल्विन के बराबर है, 273 केल्विन के बराबर है। तो 546 0 डिग्री सी था, या 0 डिग्री सी क्या था, 273 केल्विन था, ठीक। जब हमने टेम्परेचर को जीरो से क्या किया, जीरो का तो डबल होता ही नहीं है, जब हमने जीरो का डबल नहीं होता, जीरो का डबल जीरो ही होता है। अच्छा, जब हमने जीरो से टेम्परेचर कितना किया, 273 तक किया, तो केल्विन में कितना हुआ, केल्विन में ये 273 से 546 केल्विन बना, 546 केल्विन। तो केल्विन में ये डबल है, 273 का डबल क्या है, 546 है। तो हमने केल्विन में टेम्परेचर को डबल किया है, और इधर डबल नहीं है, ये डबल नहीं है, सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डबल नहीं है, और ये डबल है। तो अब देखते हैं कि किस टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम डबल होता है। ये हो गया डबल, किस टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम डबल होता है, तो देखो 546 वॉल्यूम 1092 तक पहुंचा है, ये इसका डबल है। तो किसके डबल होने के साथ डबल हो गया है, ये केल्विन के डबल होने के साथ डबल हुआ, इसीलिए हम लिखते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर, कैपिटल टी केल्विन टेम्परेचर है, सही। और इस तरह जब हम डिक्रीज करते हैं, जब हम क्या करते हैं, डिक्रीज 0 से -273 पे, -273 एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है, और ये केल्विन में जीरो ही के बराबर है, और सेंटीग्रेड में -273 के। तो इस पे हमारे पास अभी वॉल्यूम कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था, क्या आ रहा था, जीरो। अब V/T की तरफ आ जाइए, ये जो V/T है ये हमेशा 2 आएगा, क्या आएगा, 2। अगर आप नीचे केल्विन लगाएंगे, और अगर आप सेंटीग्रेड लगाएंगे तो फिर कांस्टेंट नहीं आता, ये गलत आता है, सही।
अब कन्वर्जन है केल्विन का सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होना, तो केल्विन सेंटीग्रेड का केल्विन में कन्वर्ट होना, सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 273.15 इज इक्वल टू केल्विन टेम्परेचर। लेकिन अक्सर हम ये 1.5 को 0.15 को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। के कहाँ से आया है, के आया है केल्विन, लॉर्ड केल्विन, लॉर्ड केल्विन जो कि थॉमसन थे, विलियम थॉमसन को लॉर्ड केल्विन भी कहते हैं, सही। अच्छा, तो ये के केल्विन को रिप्रेजेंट करता है। दो लॉज हमने पढ़ लिए। ईटा में क्वेश्चन आया था कि अगर इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल्ड, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर डबल किया जाए एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम, देन वॉल्यूम बिकम, तो इसका क्या मेथड है, इसका मेथड ये है, रिमेंबर, ठीक, दोनों चीजें डबल की है, आप लोग लिखेंगे वॉल्यूम और फिर आप लोग लिखेंगे, ये मैंने लिखा है लेकिन ये कैलकुलेशन मैंने गलत की है, कैलकुलेशन में आप लोगों को बताता हो, मैंने 4 ऊपर लिखा है 2 नीचे। लिसन, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ये इसका ट्रैक है, ये इसका शॉर्ट वे है, V इज इक्वल टू टाइम राइज इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कितने टाइम राइज आया है, इन टाइम राइज इन व्हाट, टाइम राइज इन प्रेशर। तो मैंने 4 ऊपर लिखा है 2 नीचे लिखा है, हालांकि उधर डबल टेम्परेचर कितना है, डबल, 2 ऊपर लिखना है, टेम्परेचर डबल 2 टाइम राइज, ठीक है, 2 टाइम राइज, और प्रेशर में कितना राइज, 4 टाइम, 4 टाइम, तो 2/4 आता है क्या, 1/2, 1/2 को इंग्लिश में हाफ कहते हैं, क्या कहते हैं, हाफ, तो हाफ इसमें सेलेक्ट करना होगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि टेम्परेचर 8 गुना इंक्रीज हो गया 8 टाइम और प्रेशर 4 टाइम है, तो 8/4 लिखेंगे आप लोग, 8/4 से 2 आता है, फिर आंसर क्या होता, डबल होता। इसी तरह अगर टेम्परेचर 16 टाइम होता और प्रेशर 4 टाइम होता राइज, तो फिर आप लोग ये 4 सेलेक्ट करते, और अगर इक्वल इक्वल राइज हो, ठीक, तो फिर आप लोग नो चेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये ईटा 15 मेडिकल का क्वेश्चन था। अब एब्सोल्यूट जीरो का ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, एब्सोल्यूट जीरो के ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में ये सेंटेंसेस रीड कर ले। अच्छा देखो, एब्सोल्यूट जीरो पे वॉल्यूम जीरो अपीयर होता है, लगता है अपेरेंट वॉल्यूम ऐसे आता है, ऐसे फील होता है कि वॉल्यूम जीरो होगा, लेकिन इस टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये टेम्परेचर जब आता है पहुंचता है तो ये गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, और ये पहले लिक्विड और फिर सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, फर्स्ट कंडेंस टू लिक्विड एंड देन टू सॉलिड्स, तो गैस गैस नहीं रहती, और ये लास्ट गैस के लिए है, गैस डज नॉट रिमेन गैस, and this law is only applicable to what, gases, सही। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो इधर मैंने थोड़ी सी लिखी है इंफॉर्मेशन के लिए, कि अभी तक एब्सोल्यूट जीरो का टेम्परेचर अचीव नहीं किया गया है, ये टेम्परेचर अचीव किया गया है, ये -273.144, और एब्सोल्यूट जीरो का टेम्परेचर ये है, बड़ा क्लोज टेम्परेचर अचीव किया गया है अभी तक, लेकिन ये टेम्परेचर पहुंचने से पहले पहले गैस गैस नहीं रहती, तो देखो ये गैस जाके क्या हुई है, ये जो गैस है ये इधर तक रियल गैस है, इधर तक ये गैस है, और इसके बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है और आगे जाके सॉलिड में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये किस जगह को हिट करता है, ये हमेशा हिट करेगा -273.15 डिग्री सी को, या केल्विन में 0 केल्विन, 0 केल्विन, ओके 0 केल्विन, इसको ये हिट करता है हर गैस, ठीक है, कोई भी हवा, लेकिन फर्क ये होगा कोई गैस इधर जाके क्या होगी, इस टेम्परेचर पे जाके जो है किस में कन्वर्ट होगी, और इसके बाद हम डॉट डॉट्स लगाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो रियल ग्राफ है, ये जो सॉलिड लाइन है, इसमें फर्क होगा गैस टू गैस पे, किसी का इधर तक पहुंचेगा, जैसे कि हमारे पास हीलियम जो है वो उसका ग्राफ सॉलिड स्टेट में सबसे लोवेस्ट स्टेट पे जाता है,
कहाँ तक जाता है? 4 केल्विन तक पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट 4.2 केल्विन पे। हीलियम 4.2 केल्विन पे जाके किस में कन्वर्ट होता है? गैस, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। 4.2 केल्विन तक ये गैस रहती है, बहुत कम टेम्परेचर तक ये गैस है। इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो तकरीबन 20 केल्विन पे हीलियम से पहले पहले वो कन्वर्ट हो चुका होता है लिक्विड में, ठीक है। नियान 27 पे राउंड अबाउट। तो हर गैस 0 केल्विन के पहुंचने से पहले पहले वो लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका होता है, सही। तो ये आगे रियल नहीं है, इसको एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अच्छा, टिडबिट में क्या डिस्कस किया बुक में? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट पे 212 फ़ारेनहाइट है, और 100 डिग्री सी सेंटीग्रेड पे है, और 373 किस पे है? केल्विन। रिमेंबर, सेंटीग्रेड और केल्विन में जो गैप रहता है वो सेम रहता है। देखो, 100 और 0 में जो गैप है, डिफरेंस है, 100 और 0 में वो 100 है, और 373 और 273 में जो गैप है वो भी 100 है। लेकिन ये गैप देख ले, ये बहुत ज्यादा है, सही है। ये फ़ारेनहाइट का डिफरेंट है, 1.8 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर। तो फ़ारेनहाइट पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 32। और एब्सोल्यूट जीरो फ़ारेनहाइट पे क्या है? ईटा। ये भी ईटा का क्वेश्चन था, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट था। एब्सोल्यूट जीरो, रिमेंबर एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर सिर्फ ये है, सिर्फ ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर सिर्फ ये है। देखो, इस साइड की जितने भी टेम्परेचर है, केल्विन स्केल पे कोई भी टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर दूसरे टेम्परेचर को, दूसरे स्केल पे टेम्परेचर को हम नहीं कह सकते, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो सबको कह सकते हैं। -460 59 भी एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। -2 एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जिसपे गैस का वॉल्यूम कैलकुलेशन वाइज और ग्राफ वाइज क्या लगे? जीरो लगे, ठीक है। उसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, जिसपे तमाम काइनेटिक एनर्जी, तमाम जो हमारे पास वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है, ट्रांसलेशनल है, ऑल टाइप ऑफ जो है मोशन वो सीज्ड होते हैं। ये भी ईटा का क्वेश्चन था। एब्सोल्यूट जीरो पे तमाम मोशन सीज्ड होते हैं, और एंट्रोपी और एंथैल्पी ऑफ सिस्टम मिनिमम तक पहुंचता है, ठीक है। इसको थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी कहते हैं। किसको? एब्सोल्यूट टेम्परेचर को थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी कहते हैं, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट today's lecture. Thank you.